दिस इज द ओनली एस्थेटिक वी कैन अफोर्ड। मैं तो बहुत टेंशन में रहता हूँ कि जब मैं कभी वैसे ये आंटी बहुत बुरी आई, मेरे ब्लॉग देखती नहीं है। मैं अगर किसी की भाभी हूँ तो मैं तो करूँगा पागल है एक नहीं। इतना बुरा लगता हूँ ना, हिजड़ा बन जाता हूँ मैं तो। दोनों की दोनों है ना, माइक ले लेके इतने लंबे लंबे गाने। कुछ कुछ जो प्यारे भाई होते हैं जैसे मम्मी के प्यारे भाई हैं। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। पीछे की अगर तुमने ऐसे मोहब्बत देखे हैं कहीं? अरे पैर छुओ दीदी के पीछे भाड़ में जाओ। आज तो पापा कुछ ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों, है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस मैंने फेस मास्क लगा के ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि इससे पहले मैं ब्लॉग शुरू करना भूल गई थी गाइस। ठीक है, मैं बहुत पहले की उठ चुकी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ, मैं धो चुकी हूँ, अब मैंने सारा काम कर लिया है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा गाइस खराब हो गई थी। खोपड़े में इतना दर्द हो रहा था ना, मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मैं बता भी नहीं सकती। मेरे को ज़िंदगी में कभी इतना दर्द हुआ भी नहीं है सर में। ठीक है, सर में दर्द हमारे घर में दीदी को या मम्मी को ही होता है, मेरे को नहीं होता। मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, जैसे ज़्यादा थक जाऊँगी, ज़्यादा काम कर लूँ। ठीक है, कल पता नहीं क्यों हो रहा था इतना ज़्यादा, इधर पीछे नीचे बहुत पूरे सर में। ठीक है, मम्मी दबा रही थी, दवाई खा ली थी मैंने, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर निक्कू ने एक 5 मिनट इंस्टाग्राम हैक देखा जिसमें उन्होंने बताया कि जीभ के नीचे 1 चम्मच नमक रख लो। ठीक है, 1 मिनट तक 2 मिनट तक रखे रहो और फिर उससे पानी के संग निकल जाओ। ठीक है, और भाई मैंने किया, कसम से मेरा 10-20 सेकंड के अंदर मेरा हल्का होने लग गया और मेरा ठीक, मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना, अगर 100% दर्द हो रहा था तो मेरे 20% दर्द रह गया बस, या फिर 15% या फिर 10% भी कह सकते हैं। ठीक है, और फिर मुझे नींद आ गई थी गाइस। ठीक है, मतलब अगर आपको भी भाई सर में दर्द अगर हो रहा हो ना कभी, आप ये पक्का ट्राई करो भाई। मुझे तो समझ भी नहीं आया ऐसे कैसे हो गया है। मतलब गोली मैंने खाई 2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और नमक रखा, पानी पी लिया और उससे ठीक हो गया। ठीक है, तो गाइस इस वजह से कल मैं जल्दी सो गई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं फाइनली जल्दी सो गई इतने दिनों बाद। ठीक है, और फिर मैं सो गई थी मतलब 1 बजे करीब, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है क्योंकि मैं 4 बजे 5 बजे सुबह 6 बजे सो रही थी इतने दिनों से। ठीक है, तो मेरे बहुत ज़्यादा जल्दी है 1 बजे तो। फिर मैं उठी लेकिन 12 बजे ही। ठीक है, तो गाइज़ ये आप देख रहे होगे ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने उस दिन करी थी अपने रूम की। ये दीदी का कॉर्नर है और ये पीछे लाइट पता नहीं, जब मैं उठी थी तो बहुत ज़्यादा धूप निकलती थी, गर्मी पड़ी थी। अभी इतना अंधेरा हो गया है ना, पीछे भी आपको अंधेरा लग रहा होगा, बाहर देखो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया, बादल छा गया पूरे में। ठीक है, तो गाइज़ मैंने ये फेस मास्क लगाया है क्योंकि मेरे को एक वो हनी रिसीव हुआ था, वो एक PR रिसीव हुआ था मुझे हनी का, ऑर्गेनिक हनी, हे हनी नाम की कंपनी है। ठीक है, तो उसका मेरे को शूट करना था, तो वो मैंने स्किन केयर रिलेटेड ही करा था, तो इसलिए फिर मैंने लगा लिया वो। ठीक है, वैसे वाकई में अच्छा हनी है, दिखाऊँ मैं आपको, अभी दिखाऊँगी। ठीक है, तो मैंने ये लगा लिया, देखते ज़्यादा मीठा मीठा लग रहा है, मतलब पता चल रहा है कि मतलब हाँ इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ऑर्गेनिक हनी एकदम। ठीक है गाइस, तो मम्मी गई है नीचे दुकान पे, निक्कू भाई चले गए हैं पापा को चकमा देके, और आजकल पापा जो है घर पर ही है। मैं आपको दिखा दूं क्योंकि पापा की तबीयत जो है ख़राब रह रही है आजकल बहुत ज़्यादा। पंखा बंद कर देता हूँ, इतना अंधेरा हो रखा है हमारे घर में। सेल्फी स्टिक सॉरी ट्राईपॉड को मैं सेल्फी स्टिक की तरह यूज़ कर रहा हूँ गाइस। बढ़िया बनता है इससे, स्टेबल, वेरी नाइस। और अभी हमने यहाँ पे बनने रख दी है अपनी चाय। अगर आपने अभी तक ओनम वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो भाई जाके देखो, बहुत मजे आए थे यार। अबे यार तुम ही नहीं देख रहे यार, मतलब घर के लोग ही नहीं देख रहे यार। इतना चाय भी छान दूंगा, लेकर आता हूँ गाइस, मैं भी देखता हूँ दोबारा। मुझे अपने ब्लॉग दोबारा देखने में इतना मजा आता है ना, फिर मैं एज अ व्यूअर जज करता हूँ अपने ब्लॉग को। ठीक है, और मतलब काफी पार्ट मुझे से पता भी चल जाता है कि ठीक है बकवास कर रही है, ये नहीं बकवास, इतनी ज्यादा बकवास मत करेगा। तो अब देखते हैं गाइस ब्लॉग। ठीक है, आप भी जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो बहुत मजा आया था, इतना खा लिया था ना मैंने रात तक कुछ नहीं खाया था गाइस, और अभी भी मुझे भूख लग नहीं रही है। अभी तक मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये गाइस हमने पूरे घर में ऐसी लाइट लगा रखी है। दिस इज द ओनली एस्थेटिक वी कैन अफोर्ड, इससे ज़्यादा हम कुछ एस्थेटिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके पापा, हाउ आर यू नाउ? पापा नहीं बात कर रहा, नहीं लग रहे हैं, क्यों जा रहे सुबह से, क्यों नहीं बात कर रहे? पापा के नहीं नाटक हमको समझ में आते, हमसे नाराज होते जा रहे हैं कि हमें मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मैं इतना बीमार हूँ, मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा। चाय बन रही है गाइस अभी। ब्लॉग नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे 3 से ज़्यादा, ओ मैंने भी पोस्ट ही नहीं करा है, ओ शिट, पब्लिक नहीं करा, मतलब पोस्ट तो कर दिया है। ठीक है गाइस, तो पहले मैं ब्लॉग पब्लिक कर लूँ, रुको। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं 4:30 और मेरा चल रहा है ट्यूशन 6 क्लास वाला, और मैंने इनका टेस्ट रखा था कल। इन लोगों ने छुट्टी मार ली थी और आज ये लोग पढ़ के नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि मैं इनका क्या करूँ। हाँ वो मुझे पता है, वो मैंने वैसे ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, अभी थोड़ा सूख चुका है, अभी मैं धो के आऊँगी इसको गाइस। ये देख लो, ये पढ़ के नहीं आते हैं बिल्कुल भी, नालायक 1 नंबर के बच्चे। ये देखो पिटने चाहिए, ये इनके थाप लगने चाहिए।
छुट्टी नहीं मारी थी तो पढ़ के थोड़ी आए थे, सिर्फ छुट्टी थोड़ी ना लगी आज है, कल थोड़ी ना लगी थी, तो कल क्यों नहीं पढ़ के आई थी। तो गाइस पहले हम जल्दी से अपना ये, खुद बोला था मैथ्स लेके आना, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था जब मैंने तुमसे पूछा था अनिरुद्ध के घर में कि पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, तो एक दिन पहले पढ़ना चाहिए था ना। मत पढ़ो तो मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, खुद ही आएंगे गंदे नंबर, मेरे थोड़ी आएंगे गंदे नंबर, मेरे आएंगे तुम्हारे आएंगे। मेरे को बहाना दे रहे हैं जैसे कि मेरा फायदा हो रहा है इनके पढ़ने में। मत पढ़ो, भाड़ में जाओ, नहीं पढ़ोगे खुद के बेकार नंबर आएंगे हैं। हाँ तो और नहीं तो क्या, लड़ और रहे हैं ऊपर से फालतू में बदतमीज बच्चे। आपने फोन पे बोला, लेकर आओ कॉपी। आपने फोन पे बोला 10 मिनट ही बुलाओगे, 10 मिनट। ऐसे क्या होता है, अब जब मैंने बुलाया मैं सोचा कि आज ये गाँव जा रहा है, आज ये ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगा तो उसको ट्यूशन बुला लेती हूँ, वरना ये आएगा नहीं है। मैं नहीं लाया तो लेकर आओ, जल्दी जाओ फटाफट। आ गए और आ गए हैं, कौन आ गए हैं? पापा आ गए, हम घर जा रहे हैं। अच्छा पापा आ गए हैं, तो पढ़ना नहीं है आज ट्यूशन है। नहीं बुलाया भाई, ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं बुलाया, राखी बांधने के लिए बुलाया, हरामखोर नाटकबाज कहीं का। तो गाइस शिवाय जा रहा है अपने गांव, तो हम शिवाय को राखी बांधेंगे अभी आज ही, रक्षाबंधन तो कल है क्योंकि कल ये चला जाएगा। दीदी को बुला लेता हूँ, दीदी शिवाय के राखी बांध दो आज। अब कोई बात नहीं, दिखाओ। तेरे तो फेवरेट है, दिखाओ। नाक की दाल निकली जा रही मुंह नीचे करके। और भाई उसके हाथ पे मत गिर दी। पैर छुओ, अरे पैर छुओ, दीदी के भी छू। क्या दिखा दिखा। और हाँ वेरी गुड। तुमने क्या लिखा है? इनाया। अरे मेहंदी लगाई है कि सिर्फ नाम लिखा है? अरे नहीं, मेहंदी भी लगाई है। कहाँ लगाई है? सिर्फ नाम लिखा है। कुछ तो डिजाइन लगाना चाहिए था अरे चांद नीचे से। मैं चांदी था। हाँ मैंने स्टेटस भी देखा, तुम गाना गा रही थी दोनों की दोनों, है ना, माइक ले लेके, इतने लंबे लंबे गाने। बैठो, ये क्या है ये? पढ़ कर आई हो तुम ही तीनों आके शोर मचाती हो। ये तो इतनी देर से बैठे हैं, पता भी नहीं चल रहा कि ये बच्चे बेचारे इतने शांत बच्चे हैं। तो आपको मैसेज दिया, उसमें मैं डर गई। हाँ डर गई ना, तो अब ये दोनों नहीं पढ़ के आए। पढ़ के आए। मेरे को क्या मिला था? मेरे को वर्क करने को मिला था। क्या वर्क करने को मिला था? मैथ्स वर्क करने को मिला था। और तुम इनाया, तुमको याद करने को नहीं बोला था मैंने चैप्टर? करके आई हो। सुना दो चलो। नहीं याद करा था। थोड़ा सा तो किया था, एक क्वेश्चन तो जाना था। निकालो निकालो, आज मैं बिना टेस्ट लिए नहीं भेजूंगी। ओके, वरना तो ग्रामर क्या क्या आ रहा है? ये बताइए छुट्टी। हाँ कल छुट्टी हो, कल मुझे गाँव जाना है। क्यों? रक्षाबंधन है ना कल। दीदी ये ऐसी रक्षाबंधन, राखी राखी हो जाएगी। बोलो। ऐसे करना था किसके? हाँ भाई के। एक्वेटिक एनिमल्स। तो गाइस सारे बच्चे अब जा चुके हैं घर, अब हम जाएंगे नीचे आईब्रोज बनवाने के लिए क्योंकि कल रक्षाबंधन है और राखी वगैरह सब चीज़ की शॉपिंग हम अभी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन पहले ही या फिर एक रात पहले ही हम सबको होश आता है। तो अब हम जा रहे हैं गाइस शॉपिंग करने के लिए कल के लिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं। अभी बज रहे हैं 7:30 से ज़्यादा बज चुके हैं, 7:40-45 हो रहे हैं, अभी जस्ट गए हैं बच्चे। तो मैं सोफा वोफा झाड़ देती हूँ, उसके बाद चलते हैं। ये देखो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ लग रही है आज रक्षाबंधन के चक्कर में, पूरी में रौनक ही रौनक हो रही है। और हमने ले चुकी है राखियाँ, इतनी ज़्यादा महंगी राखियाँ मिल रही है भाई, हद है यार। और वो भी इतनी बुरी बुरी भाई जो 5 रुपए देते हैं उतने की तो राखी आ जाती है। हाँ कसम से। और मिठाई तो फिर वही तो फालतू में बहनों के खिलाफ बना रखा है। हाँ जो अमीर वाले भाई होते हैं उनकी बात अलग है, उनका तो अलग है, जो टाइसन वाइसन दे रहे हैं।
नहीं निक्कू और हमारा तो माइनस में पता नहीं कितने वो तो माइनस में है भाई। निक्कू का तो इतनी सालों से राखी हमारी माइनस में ही बनती है। उसने तो आज तक 10 रुपए भी नहीं दिए। हाँ, यहाँ पे लग रही है मेहंदी, और लेकिन ये मेहंदी भी बहुत महंगी लगा रहे हैं। चलो मम्मी के पास चलते हैं। आज इतनी अजीब अजीब तरीके की राखी चल गई है मेरे को तो, लेकिन अच्छी लगती है सच बताऊँ तो। क्या ये जो अजीब अजीब राखी चल गई है वाली तो अच्छी लगती नहीं। हाँ। वो दोनों जो पहन के रखे वो लोग। भाई जो पहन सके भाई। अब भाई भी थोड़ी ना इतनी चिड़ैली राखी थोड़ी ना पूरी साल पहनेगा, हम खुद ना पहने इसकी चुन्नी कितनी अच्छी या। हेलो गाइस, हम यहाँ पे ले आए हैं अपनी राखियाँ, और यहाँ पे मिल लो हमारी आंटी से। हेलो आंटी जी। वैसे ये आंटी बहुत बुरी आई, मेरे ब्लॉग देखती नहीं है, ठीक है। जब से तूने मुझे बोला तेरा बढ़ाना कितना देखा कि नहीं देखा? देखा तो दिखाओ सब्सक्राइब करा कि नहीं करा? देख दिखा और दिखाना पड़ेगा। हाँ देख, जब मैंने तभी के आज गाइस रंगे हाथों पकड़ेंगे आंटी को। आपने ऐसा देखा कि खुशी का बढ़ता जा रहा है। सब्सक्रिप्शन में है वंशिका ओके यार, थैंक यू यार, ये आंटी क्यूट है ना यार, प्लीज यार। तो गाइस अभी हम लगा रहे थे ऊपर मेहंदी, मैं आया था बीच में ज़रा कुछ काम से। यार मम्मी मेरी भाभी का भी बना दो। वो बना दिया तुम्हारी भाभी का, बना दिया तो मैंने बोला था ना तू निकाल लेना उसके लिए, मुझे क्या पता। लोग इतने आ जाते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आए थे निक्कू को फोन करने के लिए। ये रीत चल रही है। वो कहाँ गई? दीदी का फोन कहाँ गया? कहाँ रख दिया मैंने? वही होगा मम्मा देखो। चलो गाइस पापा से मिल लो। आज पापा फाइनली बैक टू शॉप हो चुके हैं। फिर भी आज तुम्हें बेटर लग रहा होगा ना, घर में बड़े बड़े और भी ज़्यादा बीमार लगता है। तो गाइस दीदी आई थी लेजर वैली से मेहंदी लगवाने के लिए, तो वो लगवा रही थी, फिर बूंदी भी लगवाने लग गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लगवाऊँ कि नहीं लगवाऊँ, ठीक है। वैसे तो मेरे को अभी घर जाके भी एक रील शूट करनी है डोमिनोज़ की, तो मैं सोच रहा हूँ लगवाई लूँ, पर मैंने अभी तक आईब्रो भी नहीं बनवाई है गाइस, ठीक है। मैं गया था नीचे मम्मी से फ़ोन करने निक्कू को, क्योंकि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं गाइस। लग गई? दिखाओ इतनी दिखाओ, क्यूट। दिखाओ आगे की। वाओ वेरी ब्यूटीफुल। पीछे की अच्छा अभी एक पे भी नहीं लगी, अभी दिख गया क्या? आ गया। वेरी प्रीटी, मस्त मेहंदी लगाते हो भैया। अब तुम दिखाओ। अरे दूर करो। हाँ तो गाइस मैं यहाँ पे बनवा के आ चुकी हूँ आईब्रोज और अपर लिप्स, और मेरा रोना निकल गया। भाई साहब इतना दर्द होता है ना मेरे को, लाल लाल हो गया पूरा। देखते हैं इनकी मेहंदी कहाँ तक पहुँची। चेक कर रहा है ना। देखो भाई दीदी के पीछे भी लग चुकी है, और ये तन्वी बॉय ये बॉय बन के क्यों घूम रही हो तुम इतना ज़्यादा? ये देख भाई, ये देख, ये क्या देख क्या है? तो गाइस अब बज रहे हैं रात के 11:30 बजने में खाली 5 मिनट रह गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं घर मम्मी पापा को लेकर। और हम कितने बजे नीचे आए थे भाई? 8 बजे करीब, और 8 बजे से 11 बज गए और पता ही नहीं चला। और क्या ही करवाया? कुछ भी नहीं करवाया, बस 2-3 सामान लिए दुकान से, और मेहंदी लगवाई दीदी ने। मैं तो लगवाई नहीं मैंने तो उस समय। अब छोड़ो क्या ही लगवाएं। ओके गाइस, तो चलो घर पे चलते हैं, और घर पे चल के मिलते हैं और दिखाएंगे आपको हम दुकान से क्या क्या सामान लेकर आए हैं अपनी। जब जाते हैं तगड़ा ही सामान ले आते हैं मेरी दुकान पे से, पर ज़्यादा जा ही नहीं पाते। फिर भी हम नहीं लेते यार, बहुत कम लेते हैं। हमको ज़्यादा वो नहीं है ना, हम तो बहुत ही जितना मतलब गर्ल्स। मेरे को भी बनना है, मेरे को और पूरे टाइम मेरे पे मेकअप की रील्स आती हैं मेरे में, मतलब एक तो तो देखता भी पूरी। एक तो बस देखने में इतनी सेटिस्फाइंग होती है ना, जो लड़कियां मेकअप कर रही होती हैं वो वाली रील्स, मतलब इतनी सेटिस्फाइंग होती है ना, पर आता नहीं हम पे करना, फिर से हम खरीदते भी नहीं। मेरे को मतलब ऐसा करना है फुल मेकअप कि कंसीलर लगा रहे, मतलब तुम्हें पता ही है कि तुम बढ़िया ही लगाओगे मेकअप करने के बाद। मैं तो जिंदगी में जितनी बार मेकअप करने की कोशिश करी है ना, इतना बुरा लगता हूँ ना, हिजड़ा बन जाता हूँ मैं तो। खाली वो मस्कारा और आईलाइनर के अलावा तो पूरे ही लगते हैं, और लिपस्टिक के अलावा बहुत ही ज़्यादा। हाँ मैं भी बस उतना ही, मैं तो फिर तो शक्ल ही बेकार है। या तो शक्ल ही बेकार है, पता नहीं आता ही नहीं है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है गाइस हमारे साथ, ठीक है। आज पापा बिल्कुल फुर्तीले हो गए हैं, एकदम मस्त हो गए पापा, फिट है पापा। पापा बोलेंगे नहीं हुआ, देगा बीमार इंसान कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, ये बोलेगा सदा नहीं है अभी। क्या कह रहे हो? अच्छा अभी वो
दीदी कह रही, हर्षिता दीदी, कि तुम उनको जानते हो क्या, लखन लोगों को, उनके व्यूज, उनके जो उसमें वो आते हैं, एक भैया, वो मैंने तुम्हारे ब्लॉग में भी देखे, मोनू भैया के मैंने कहा हमारे गाँव के ही हैं। कह रही भाई मैं सोचूँ कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं मोनू भैया के लिए, कि उनके लड़के के मैं देखती हूँ उनके ब्लॉग्स का। ओके तो गाइस आपको सामान दिखाऊं, क्या लेके आए, क्या कह रहे हो? वो लोग बहुत फेमस है, वो लोग बहुत फेमस है भाई, उनको बहुत लोग देखते हैं। बहुत, वो फेमस बहुत ज्यादा है, क्या समझ रहे हो तुम? मिलियंस मिलियंस, टू मेनी मिलियंस व्यूज हैं उनके। कॉलेज के एक दो लोग हैं, उन्होंने फॉलो कर रखा है। हाँ सब देखते हैं। मेरे तो जो फ्रेंड्स थे खाते समय कुछ चाहिए होता है देखने को। वो तो मानते ही नहीं थे कि आप की तो न्यूज़ है आराम से कि मैं जानता हूँ उन्हें मैं कह रही यार चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं कि एक तो हम लेकर आए हैं राखीज। गुजारिश करके कहते भैया मीटअप करा दो। मीटअप करा दो यार, मीटअप करना पड़ेगा यार छोड़ो यार मैं लाया हूँ गाइस भाभी के लिए श्रृंगार का सामान। आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि अपनी भाभियों को जैसे राखी बांधते हैं भाइयों को, तो भाभियों को श्रृंगार देते हैं, ठीक है? मतलब भाभियों को भी वैसे राखी बांधते हैं हमारे यहाँ। तो नहीं, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि तुम क्यों नहीं आ पाई हो, आप खुद सबसे पर्सनली बात करके सबको एक्सप्लेन कर देना। नहीं, राखी बांध दियो सबके और उनसे कह दियो उनके वो मेरे को दे दो। अच्छा ओके ओके। तो गाइस मैं लेके आई हूँ भाभी के लिए श्रृंगार, ठीक है? क्योंकि भाभी की फर्स्ट रक्षाबंधन है इस बार मेरे साथ। तो हम लेकर आए हैं चूड़ी। कहाँ गई पता नहीं, इसमें सारा सामान तो है ही नहीं। कहाँ गया? इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो है ये एक सिंदूर है और एक ये कड़े हैं पिंक से पर्पल से कलर के, और इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा सामान कहाँ गया? ये तो सारा हमारा है। वेट गाइस। और गाइस भूपेंद्र भैया के लिए रुमाल भी लाए हैं, क्योंकि उनके पास कभी भी रुमाल ही नहीं होता है। जब भी उनको बोलो कि सर पे कुछ रख लो, उनके पास कभी आज तक रुमाल नहीं मिला। तो इस बार मैंने सोचा कि तगड़ा खर्चा कर ही देती हूँ, ठीक है? 30 रुपये का रुमाल ऐसी है यार, दिल बहुत बड़ा है मेरा। और एक और बिंदी एंड वन मोर बिंदी एंड वन नेल पेंट, ठीक है? एंड राखी ऑफ कोर्स एंड लिपस्टिक, जो कि मैं यूज़ करती हूँ और भाभी ने बोला था कि अच्छी है, तो फिर वही वाली लिपस्टिक उनके लिए। और चूड़ियाँ भी हैं, ये वाली लाया हूँ मैं चलो चूड़ियाँ महरून होंगी, तो फिर वो कड़े मम्मी ने पिंक कर दिए। ओके गाइस, तो कल हम जाएंगे मामा के यहाँ जाएंगे पहले, और फिर जाएंगे गांव। तो कल बहुत मज़े आने वाले हैं, तो कल के ब्लॉग में दिखाएंगे कल के मज़े, आज के मज़े आज के ब्लॉग आज मेरे मुँह से अजीब अजीब बातें निकल रही है, पता नहीं क्यों यार। मैंने 2 तरीके की राखी ले लिया है, एक ये वाली डिज़ाइन वाली और एक नॉर्मल ऐसे बांधने वाली जो बंदी रह जाए, क्योंकि ये तो ऑफकोर्स मतलब पहन नहीं सकता ना इंसान एक दिन से ज़्यादा, या एक घंटे से भी ज़्यादा नहीं पहन पाएगा। इस मैं तो बिल्कुल ना पहन पाऊँ। मैं अगर किसी की भाभी हूँ तो मैं तो करूँगा पागल है एक लिए तो मतलब मैं अपनी थिंकिंग से चलता हूँ, ठीक है? मतलब मुझे अच्छी लगती है एकदम मिनिमल राखी, जो एकदम मतलब मोती उसमें ना के बराबर हो, वो धागा ही हो, मतलब एक टाइप का वो कलावा ही हो, ठीक है? बस थोड़ा सा फैंसी कलावा हो इस तरीके की, जिससे कि हाँ, जिससे कि और फिर कहते हैं कि भाइयों को राखी बांधनी भी होती है जन्माष्टमी तक, या फिर कब तक, तब तक मेन होती है। वरना कुछ जो प्यारे भाई होते हैं, जैसे मम्मी के प्यारे भाई हैं, तो मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, तो पूरी साल बाद कन्नू नहीं, वो तो बांध के रखता है, वो कोई भी एक बांध के रखता है, और कन्नू इनके अलावा कोई नहीं बांध के रखता, सब फेंक देता है उधार दूर, ठीक है? तो गाइस अगर आप अपनी बहन से प्यार, उनमें से सबसे पहले निक्कू है, सबसे पहले हरम्मा मेरा भाई है निक्कू, ठीक है? तो गाइस अगर आप अपनी बहनों से प्यार करते हो तो आप राखी पूरे साल बांध के रखो, ठीक है? वो एक वो होता है, जैसे कि हमारे मामा हैं गाइस, बड़े वाले और शायद छोटे वाले, दोनों ही ना शायद, हाँ, वो मम्मी से राखी बंधवाते हैं, और वो पूरे मतलब उनकी तो एक ही बहन है ना मम्मी, क्योंकि तो मम्मी उनको राखी बांधती है इस रक्षाबंधन पे, तो वो उस राखी को पूरे साल नहीं खोलते, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अगली रक्षाबंधन पे उस राखी को मम्मी काटती हैं और फिर मम्मी न्यू राखी बांधती है, ठीक है? तो दिस इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लव, जो एक भी भाई नहीं करता हमसे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। कल परसों निक्कू कपड़े लेने गया ना, जब हम सो रहे थे नींद में, सुबह कह रहा यार रक्षाबंधन के लिए कपड़े लेने हैं, प्लीज़ 500 रुपये दे दे। कपड़े वो मम्मी से ऑलरेडी लेके गया था पैसे, पता नहीं उसने किसी और चीज़ को, मुझसे तो उसने ये बोला कि दे दे शर्ट ले आऊँगा यार, तेरे से उसने पार्टी करने, और वो भी मैं नींद में था उस समय, तो परेशान कर रहा, हिलाया जा रहा। मैंने कहा ले जा पर्स में से ले जा, और पता नहीं मेरे को लगता है उसमें से वो ज़्यादा पैसे ले गया। मैंने उसे पकड़ा भी था फिर चोरी करते हुए सुबह तेरे बैग में से। कल कह रहा कि दीदी ने बोला, कल कह रहा कि मम्मी का पर्स जो रखा है उसमें से दे दे मिठाई के लिए पैसे, और मेरे पीछे पीछे ही याद आ गया तुम्हारे कमरे में, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों ने वो निक्कू से ही छुपा के रखा है वहाँ पे, तो उसने देख लिया कह रहा अच्छा ओ। एंड मेहंदी भी गाइस, यार मैंने मेहंदी तो लगाई नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं चलो। तो गाइस कल मैं गई थी ना कपड़े लेने के लिए, तो वो मेरे को कुछ भी कपड़ा मिला नहीं था कि क्या पहनेंगे,
तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहनूंगी रक्षाबंधन पे, पर मैं कुछ ना कुछ तो वैसे खैर पहन ही लेती हमेशा ही। ठीक है, क्या चीज़? अखरोट। अखरोट मुझे दुनिया की सबसे बुरी चीज़ लगती है, क्या कड़वी। तूने कभी सस्ते वाले अखरोट खाए तूने? नहीं, मैंने खूब बढ़िया बढ़िया अखरोट खाए नहीं हैं। तूने सस्ते वाले खाए हैं, बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी बहुत ज्यादा। मैं तो फेवरेट ड्राई फ्रूट है। आज तो पापा कुछ ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों, हाँ है ना? मैं सुबह से देख रहा हूँ इन्हें एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं। और गाइस एक न्यू आईलाइनर लेकर आए हैं हम। ये आईलाइनर नहीं है बीच में, इसमें मैंने व्हाट इज दिस? कहीं और पड़ा होगा वो, इधर ही कहीं। अच्छा, इसमें बीच में रखा होता है, तो इसमें है क्या? कुछ तो है इसमें। लाइनर है इसमें, मम्मी ने कहीं और रख दिया है। अच्छा, ये ये गाइस न्यू आईलाइनर, न्यू लॉन्च। ये पता नहीं क्या, ये गोंदी लेकर आई है आईलाइनर। उनकी आंखों, मेरे आंखों पे तो दिखता ही नहीं है। मैं आईलाइनर देखो ऐसे रहती मेरी आंखें, कुछ दिख रहा है? आईलाइनर, मस्कारा, आई मेकअप हुडेड है। मैं तो बहुत टेंशन में रहता हूँ कि जब मैं कभी मेकअप करवाऊंगा ज्यादा अपने ही हुडेड है, इम्पोर्टेंट डे पे, तो मेरे क्या होगा। पर वो ऐसा मेकअप कर देता है, वो बहुत मस्त लगता है। हाँ, अच्छी कर देते हैं वो, है ना। आईब्रोज बनवा ली हैं गाइस मैंने, इतना दर्द कर दिया ना उन्होंने मेरे। मूंछें भी बनवा ली हैं भाई यार। हमेशा बनवा के सोचते हैं कि अब रेगुलरली बनवाया करेंगे, अब रेगुलरली बनवाया करेंगे, लेकिन कभी रेगुलरली। ये 30 सेकंड कैसे हुए हैं? 1 सेकंड। तो गाइस यहाँ पे अब हो रही है हमारी पिज्जा पार्टी। ये वाला तुमने इतने चटोरे पापा देखे? कौन सा? तुम पापरिका वाला पहले खा चुके हो, ये नया खाओ, विदेशी हॉट सॉस। ये वाला लो भाई, इसमें वो डाल दे खोल के। हमारे घर में पहले पापा डिसाइड करते हैं कौन सा खाना है, फिर जो बचा कुछ होता है वो हम बच्चे खाते हैं गाइस। देख रहे हो तुमने ऐसे पापा देखे हैं कहीं? पहले सबसे पहले बढ़िया वाली चीज पापा लेंगे कि मेरे को लेनी चाहिए। पहाड़ पे जाओ। पापा तो कोई ऐसे जैसे कोई आजकल के कोई जेंजी बच्चा जैसे आगे पापा बनेगा। जैसे लोग रील डालते हैं ना कि विंडो सीट के लिए मेरे बच्चों को आपस में से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। बैठो मम्मी खाओ। बस हमारी मम्मी है थोड़ी इनोसेंट, जो कुछ भी खा लेती है। एक आदमी से तो मुझे चिढ़ है। मम्मी को भी पिज्जा पसंद है। हाँ, हमारे घर में सबको पसंद है पिज्जा, तभी तो हम हमेशा डेली पिज्जा पार्टी करते रहते हैं। पिज्जा किसे नहीं पसंद होता यार। पर हम तीनों किसी दिन हम तीनों गर्ल्स जाएंगे एक दिन हाँ। और वहाँ पे जाके खा के आएंगे, है ना। हाँ पर मम्मी जाती ही नहीं है यार। वही तो यार। मैं भी चलूंगा। नहीं, गर्ल्स होगी, वो गर्ल्स डेट होगी, हम तीनों तैयार होके जाने वाले और जब मैं गाड़ी चलानी सीख जाऊंगा तब हैं। क्या तो सेपरेट ही तो जाएंगे ना हम। इसको कोई किसी का एहसान तो नहीं चाहिए। पापा सो सॉस नहीं आते हैं। सॉस तू नहीं बताएगा, औकात में रहकर औकात में। ओके, खोलो ना, खा क्यों नहीं पा रहे हम?